English with Divyashri classes में. Guys, in our previous classes I have explained you about sentences and its types of classification 1 and 2, and in our yesterday class I explained you about classification 3, and under classification 3 we have done yesterday type 1, that is about simple sentences. जैसे कि आप देख सकते हैं अंडर क्लासिफिकेशन 3 देयर आर 7 डिफरेंट टाइप्स दैट आर सिंपल सेंटेंसेस, टेंस सेंटेंसेस, मॉडल सेंटेंसेस, imperative sentences, causative sentences, passive voice sentences, direct and indirect sentences. तो गाइज ये क्लासिफिकेशन 3 के अंडर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं. इन्हें हम 7 तरीक़ों से डिफरेंट वे से हम फ्रेज करते हैं, फ्रेम करते हैं. ओके, तो गाइज हम सीख रहे हैं सिंपल सेंटेंसेस जो कि क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की पहली टाइप है. कल हमने प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस के बारे में सीखा जिसमें मैंने आपको कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के बारे में बताया कि कैटेगरी 1 के अंदर की पहचान, जब कोई सेंटेंसेस हैं उसमें सिंपल सेंटेंसेस की पहचान क्या है. तो गाइज जो बात आपको याद रखनी है अबाउट सिंपल सेंटेंसेस वो यही, सिंपल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन नहीं होता. यानी कि जो सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, दे, वी, किसी का नाम कुछ भी हो सकता है, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है, उसके द्वारा जब कोई एक्शन नहीं होता तो हम वो सेंटेंसेस जो हैं फ्रेम करेंगे तो वो कहलाएंगे आपके सिंपल सेंटेंसेस. नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट. तो प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस में कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 हमने कल करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कैटेगरी 1 के अंदर हम इज़, एम, आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम इज़ नॉट, एम नॉट या आर नॉट कहेंगे. वहीं अगर आप कैटेगरी 2 में आएँ तो हमने इस्तेमाल करा था जैसे हैज़ और हैव. और गाइस आपको पता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है, लेकिन जब हम नेगेटिव में चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू कैटेगरी 2 ऑफ प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस तो हैज़ का नेगेटिव डज नॉट हैव हो जाता है और हैव का नेगेटिव डू नॉट हैव हो जाता है. गाइज मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्यों होता है. जो बात आपको गाइज याद रखनी है वो ये, जब भी हैव किसी दूसरी एक्सुलरी वर्ब के साथ जैसे डू, डज, कुड, वुड, शुड, राइट, इनके साथ आता है तो हमें हमेशा हैव का ही इस्तेमाल करना होता है. वहाँ पर आप कभी भी हैज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे. ओके गाइज, ओके, चलिए अब आज आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं पास्ट सिंपल सेंटेंस के बारे में. तो आज हम करने जा रहे हैं टाइप 1 सिंपल सेंटेंसेस की पास्ट सिंपल सेंटेंसेस के बारे में. पास्ट सिंपल सेंटेंसेस की भी गाइज 2 कैटेगरीज होती हैं. चलिए इनको एक एक करके समझते हैं. सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं गाइज? सिंपल सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस इन विच नो एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट. ये बात तो अब आपको समझ में आ गई होगी. क्या मतलब हुआ इस बात का? कोई भी काम, किसी भी काम को सब्जेक्ट के द्वारा करने के बारे में नहीं बताया गया होता, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम सिंपल सेंटेंसेस कहेंगे. और हम बात कर रहे हैं पास्ट सिंपल सेंटेंसेस की, तो उनकी पहचान क्या है? चलिए पहली कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करें तो उनकी पहचान गाइस क्या रहेगी वो बताने से पहले मैं एक कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो बोलना चाहूँगी ताकि आपको समझ में आए. जैसे यहाँ लिखा है वह बाज़ार में थी, तो थी क्या दर्शाता है? पास्ट. वह घर पर था क्या दर्शाता है? पास्ट. हम स्कूल में थे क्या दर्शाता है? पास्ट. मैं बैठी हुई थी क्या दर्शाता है? पास्ट. तो यानी कि था, थे, थी, ये जो शब्द हैं ऐसे वाक्य, जैसे अभी आपने यहाँ हिंदी में कुछ सेंटेंसेस देखे तो आपने देखा उनका अंत कैसे हो रहा है गाइस? था से, थी से, थे से. और ये जो सेंटेंसेस हैं, ये जो वाक्य हैं, इनमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम करने के बारे में बात नहीं हो रही है कि कोई काम किया गया था सब्जेक्ट के द्वारा, ऐसा कुछ नहीं बताएगा. सिंपली सेंटेंसेस हैं कि वो बाज़ार में थी, वो घर पर थी, हम स्कूल में थे, मैं बैठी हुई थी, राइट. तो यानी कि ये आपके पास्ट सिंपल सेंटेंसेस इस प्रकार होंगे.
चलिए इनकी पहचान को विस्तार से समझते हैं। देखिए, सेंटेंसेस जिनका अंत था, थे, थी से होगा, और जब आप इंग्लिश में फ्रेम करेंगे तो पास्ट में जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो होगा वॉज और वर। वॉज का इस्तेमाल हम किसके साथ करते हैं गाइस? थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे ही, शी, इट या किसी का नाम है तो उसके साथ हम वॉज लगाएंगे। इसके अलावा अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है जैसे कि आई, तो आप उसके साथ भी वॉज का ही इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज द रेस्ट ऑफ द जो भी सब्जेक्ट रहेंगे जैसे वी, दे, उनके साथ हम वर का ही प्रयोग करते हैं। ओके, जैसे यहाँ लिखा है ही वॉज अ गुड बॉय, वह अच्छा लड़का था। तो वो अच्छा लड़का था, इसमें कोई काम करने के बारे में नहीं चर्चा हुई है सब्जेक्ट की कि जो लड़का है कोई काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं, या कोई काम कर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं। कोई एक्शन जो है सब्जेक्ट के द्वारा नहीं है यहाँ पर, तो इट मीन्स ये सिंपल सेंटेंस है। और था तो इट मीन्स ये पास्ट सिंपल सेंटेंस हो गया। आई वॉज इन द मार्केट, मैं बाजार में थी। दे वर सिटेड, वो बैठे हुए थे। आई वॉज इन द ऑफिस, मैं दफ्तर में था। तो आप देख रहे हैं इनमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन नहीं हो रहा, और दूसरी तरफ हम था, थे, थी का प्रयोग कर रहे हैं वाक्य के एंड में। इट मीन्स दे आर इंडिकेटिंग कि ये सेंटेंसेस जब आप इंग्लिश में फ्रेम करेंगे तो ये पास्ट सिंपल सेंटेंसेस में चेंज होंगे। और हमें पास्ट सिंपल सेंटेंसेस में किन बातों का ध्यान रखना होता है कि उनमें कोई एक्शन वर्ड नहीं होता है, और दूसरी तरफ अगर वो पास्ट में है तो हमें हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर है अगर आपका सब्जेक्ट तो वॉज लगाएंगे, प्लूरल है तो वर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। वही गाइज अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव में है तो आप क्या करेंगे? आप वॉज को वॉज नॉट में चेंज करेंगे, वर को वर नॉट में चेंज करेंगे। दिस फॉल्स अंडर कैटेगरी 1। है ना कितना आसान? जैसे आई वॉज नॉट इन द मार्केट, You were not in the office, they were not seated। तो इस तरह से आप सिंपल सेंटेंसेस बनाएंगे पास्ट में। गाइज अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो आपको सिंपल सेंटेंसेस की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। सिंपल सेंटेंसेस को आप समझिए, अंडरस्टैंड करिए, उनके रूल्स क्या रहते हैं इनको सीखिए, तो आप बहुत ही इजी है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। आप जितनी बार वीडियो को देखेंगे, उसे समझेंगे और फिर ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप देखिए जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे आपने ये सेंटेंसेस देखे, इसी प्रकार आप अपनी तरफ से खुद से कुछ सेंटेंसेस बनाइए इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए। वीडियो को पॉज करिए और कुछ फ्रेम करिए, फिर उसको वीडियो को चलाइए और देखिए कि आपने सही करा, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो ये आपकी सेल्फ प्रैक्टिस है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना जल्दी समझ में आना शुरू हो जाएगा, और आप इसी तरह से बोलना सीखेंगे, इंग्लिश को ईजिली बोलना सीखेंगे। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पास्ट सिंपल सेंटेंसेस की कैटेगरी 2 की। तो कैटेगरी 2 की पहचान क्या रहेगी? पहली बात, जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस में भी बताया था कि कैटेगरी 2 में हम बात करते हैं बिलोंगिंग की, कि कोई चीज़ किसी के पास है, ठीक है, तो हम अगर किसी से मांगते हैं तो हम पूछते हैं कि यू हैव, अगर हमारे पास है तो आई हैव, हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर हम इसमें पास्ट सिंपल सेंटेंसेस में बात करेंगे तो इसमें भी बात वही है, लेकिन इसमें जो हम वर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे वो किस तरह से करेंगे। देखिए पहचान हिंदी में रहेगी, पास था, में थी, किसी के पास कुछ भी था, भाई के पास थे, बहन के पास थी, रिश्तेदार के पास थे, किसी के पास मीन्स समथिंग दैट रिलेट्स टू समवन, ओके, बट इन पास्ट वी आर टेलिंग दिस। तो इसमें जो आप वर्ब यूज़ कर रहे हैं वो आप वॉज वर यूज़ कर रहे हैं। नेगेटिव में आपको पता चल गया कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं। नेगेटिव में आप वॉज नॉट, वर नॉट पहली कैटेगरी के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे सेकंड कैटेगरी की गाइस, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे? वहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे यहाँ है पास था, में था, मेरी थी, बहन थी, भाई था, तो यहाँ पर सेकंड कैटेगरी के अंदर आप यूज़ करेंगे हैड वर्ब का, क्योंकि ये पास्ट में सेकंड कैटेगरी के अंदर आ गया। मेरे पास फ़ोन था,
आई हैड अ फ़ोन। तो मैंने बताया ना ये रिलेटिंग बिलोंगिंग के बारे में बात कर रहा है, तो आप कहेंगे आई हैड अ फ़ोन। उसके पास किताब थी, ही हैड अ बुक। उसका एक भाई था, ही हैड अ ब्रदर। उसके 3 दोस्त थे, ही हैड 3 फ्रेंड्स। तो आप देखिए, जब कैटेगरी 2 में आप बिलोंगिंग से रिलेटेड बात करेंगे अंडर पास्ट सिंपल सेंटेंसेस, तो आप जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो आपका वर्ब रहेगा हैड। और वहीं जब आप उसको नेगेटिव में चेंज करेंगे गाइस, तो आप जिस बात का आपको ध्यान रखना है, जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस में हैज़ का नेगेटिव डज नॉट हैव किया था, हैव का नेगेटिव डू नॉट हैव किया था, इसी तरह से जब हम पास्ट सिंपल सेंटेंसेस में कैटेगरी 2 के अंडर नेगेटिव में सेंटेंस फ्रेम करेंगे, तो हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस होगा वो डिड नॉट हैव हो जाएगा। गाइस, आपको हमेशा डिड नॉट हैव ही बोलना होगा, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, इट डजेंट मैटर। आप जो इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में वो करेंगे डिड नॉट हैव का इस्तेमाल। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, जैसे आई डिडंट हैव अ फोन, ही डिडंट हैव अ बुक, शी डिडंट हैव अ ब्रदर, he didn't have 3 friends। तो आपने गाइस देखा और समझा इस बात को कि हमने किस तरह से कैटेगरी 2 के अंदर हमें जब सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं तो जिस वर्ब का हम इस्तेमाल करेंगे वो हैड रहेगा। हैड क्यों रहेगा? क्योंकि ये पास्ट में है। और हम हैड का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर भी हम कोई चीज़ किसी के पास है, पास थी, उससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, है ना, कि कोई चीज़ किसी के पास थी। कभी आप किसी से पेंसिल मांगते हैं तो आप कहते हैं डू यू हैव अ पेंसिल, है ना, और अगर उसके पास मानो थी पर अब नहीं है तो क्या, आई हैड अ पेंसिल, मतलब मेरे पास थी, अब इसका मतलब नहीं है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हैड का इस्तेमाल पास्ट सिंपल सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल करेंगे व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिंग टू समथिंग, ओके, बिलोंगिंग्स। ऑल राइट, चलिए, तो गाइज जो मैंने आपको आज सिखाया है उसकी झटपट एक रिवीजन करके समझते हैं। तो मैंने आज आपको गाइज सिखाया पास्ट सिंपल सेंटेंसेस कितनी आसानी से आप इंग्लिश में फ्रेम कर सकते हैं। वो सेंटेंसेस जिन्हें आप हिंदी में बोलते हैं और देखते हैं कि आपका सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर, और ये हमारे रोज़मर्रा की लाइफ में हम इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं और हमारी पहचान यही रहती है सिंपल सेंटेंसेस की। इसमें जो सब्जेक्ट है उसके द्वारा कोई काम नहीं किया जाता, ओके, ना ही किया था ना ही किया जाता है। No action word it means we use while framing these sentences, okay। and category 1 के अंदर हमने जो verb use किया past में वो क्या use किए, was for singular and were for plural subject, और negative में हमने किया was not और were not। वहीं कैटेगरी 2 के अंदर हमने जो वर्ब यूज़ करा वो था हैड, क्योंकि ये पास्ट है और हम बिलोंगिंग से बात होती है तो इसलिए हैड हो जाएगा। और नेगेटिव में ये आपका चेंज हो जाता है डिड नॉट हैव में। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, राइट। आप जब भी नेगेटिव में बनाएंगे तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे डिड नॉट हैव या डिडंट हैव, आप इस तरह से भी बोल सकते हैं। I hope guys you enjoyed the video. Like, subscribe, share and please do comment. Have a nice day everyone.